जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आप सभी का हार्दिक इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्क्वायर, जो चैप्टर है हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे स्क्वायर निकालना। ठीक है, इस क्लास में हम लोग पूरा सीखने वाले हैं स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे। किसी भी संख्या का स्क्वायर हो, चाहे जो भी संख्या हो, आप उसका स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं। देखिए, स्क्वायर निकालना अगर आपको आएगा तो आपकी कैलकुलेशन जो स्पीड है बहुत बढ़िया होगी और बूस्ट कर जाएगी। ठीक है, तो हमारा मेन मकसद क्या है, स्क्वायर निकाल के अपने स्पीड को क्या करना है, मेंटेन करना और बढ़िया करना है। जैसे जिसको स्क्वायर निकालना नहीं आ रहा है उन लोगों के लिए क्लास एकदम बढ़िया होगी। वो माइनस लेवल से लेकर हम लोग हाई लेवल तक इसमें कवर करने वाले हैं। ये क्लास सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे जिस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, और जहाँ पे मैथ वाला पोर्शन है और स्क्वायर से रिलेटेड कोई भी चीजें हैं वहाँ पे, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये बात आप एकदम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे स्क्वायर। तो देखिए, स्क्वायर निकालने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि 1 से 30 तक स्क्वायर निकालना आपको आना ही आना चाहिए। चाहे किसी भी हाल में आप 1 से 30 तक स्क्वायर निकालना जानिए। ठीक है, 1 से 30 तक स्क्वायर याद करके रखिए। ठीक है, 1 से 30 तक स्क्वायर आप याद करके रखेंगे तब आप स्क्वायर जो है इजीली निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर निकालना शुरू करते हैं। ऐसी संख्या का स्क्वायर निकालना शुरू करेंगे जिसके लास्ट में, यानी कि जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा। ऐसी संख्या का हम लोग स्क्वायर निकालेंगे जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा। तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर 15 का स्क्वायर निकालेंगे, 15 के बाद 25 का स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद 35 का स्क्वायर निकालेंगे, एंड आफ्टर दैट 45 का स्क्वायर निकालेंगे हम लोग। ठीक है, 45 के बाद 55 का स्क्वायर निकालेंगे। यानी इसी तरीके से जो भी नंबर है, जैसे मान लीजिए 95 का स्क्वायर निकालेंगे। यानी कि ऐसी संख्या का हम लोग स्क्वायर निकालेंगे जिसके लास्ट में, यानी कि इसका यूनिट डिजिट 5 हो। ऐसी संख्या का हम लोग क्या निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, देखिए तरीका एकदम सिंपल है। आप लोग बहुत लोग पढ़े भी होंगे, जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए एकदम बेसिक ट्रिक है। इस ट्रिक को एकदम याद रखेंगे, इससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड जो होगी तेज होगी। ठीक है, क्योंकि मैथ पढ़ने के लिए एक ही चीज जरूरी होता है, आपकी स्पीड बढ़िया होनी चाहिए। जब तक स्पीड आपकी नहीं आएगी मैथ में, तब तक आप सवाल को खोल नहीं पाएंगे। तो सवाल खोलने के लिए स्पीड आना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम 5 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर सभी को याद रखना है 25। जैसे मैंने आपको बताया अभी, 1 से 30 तक स्क्वायर आपको याद करना ही मैंडेटरी है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। फिर देखिए 15 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो 15, देखिए सबसे पहले यूनिट डिजिट वाला 5 का स्क्वायर आप क्या लिख देंगे, 25 लिख देंगे। 1 है, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, 2 का वही 1 में गुणा कर दीजिए, 2 1 कम 2, 225 हो जाएगा। फिर से देखिएगा 25, 25 में सबसे पहले 5 का स्क्वायर कर देंगे, 25 हो जाएगा। ये बचा 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 और 2 का गुणा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, 625। फिर मान लीजिए 35, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, 4 3 12, 1225 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 के बाद क्या आता है 5 आता है, 5 चौक 20, 2025 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 के बाद क्या आता है 6 6 5 30, 3025 हो जाएगा। यानी कि इस तरीके से आप जिनके लास्ट डिजिट, यानी जिनका लास्ट डिजिट 5 है उसका आप क्या करेंगे, स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे 95। 95 सबसे पहले यूनिट डिजिट क्या है 5, तो 5 के स्क्वायर क्या लिखेंगे 25। 9 के बाद क्या आता है 10, तो 10 और 9 का गुणा कर देंगे, 10 9 90। देखिए करना क्या है, बहुत ही सिंपल तरीका। सबसे पहले यूनिट डिजिट अगर 5 है तो 5 का स्क्वायर आप क्या लिख देंगे, 25 लिख देंगे। उसके बाद जो भी संख्या रहेगी उस संख्या का उसके आगे आने वाली संख्या के साथ गुणा करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पहला स्टेप ये है, यानी कि ऐसी संख्या का हम लोग स्क्वायर निकालेंगे जिनका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा। और आप बढ़िया से स्क्वायर निकालेंगे, बढ़िया से स्क्वायर निकाल के सीख के जाएंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, जिसमें ऐसी संख्या का स्क्वायर निकालेंगे जिसका लास्ट, यानी कि जो एक एक के रिपीटेशन में चलेगी। किसके रिपीटेशन में चलेगी, एक एक के रिपीटेशन। जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 1 का स्क्वायर। ठीक है, 2 बार 1 का स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर। ठीक है, 4 टाइम 11 का 1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 5 टाइम 1 का स्क्वायर। ठीक है ना, यानी ये बढ़ता चला जा रहा है। 6 टाइम 1 का स्क्वायर, 6 टाइम 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से 7 टाइम 1 का स्क्वायर। ठीक है, 7 टाइम 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्या निकालेंगे, 1 का स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि जो 1 के रिपीटेशन में रहेगा, 1 के रिपीटेशन में रहेगा, उसका आप स्क्वायर निकालना सीखेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे आप लोग। सबसे पहले देखिए 1 का स्क्वायर सभी को याद होगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा। इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा। फिर देखिए भैया 1 1 हमें किसका स्क्वायर निकालना है, 11 का। किसका स्क्वायर निकालना है, 11 का। तो ये देखिए कितना तक है, 2 तक है, तो 2 तक आप गिनेंगे, 1 से शुरू करेंगे 2 तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे, 1 2 1 2, फिर 2 से रिवर्स आ जाएंगे 1। ठीक है, 1 2 1। अभी नहीं समझ में आएगा, तीसरा देखें समझ में आ जाएगा। जितनी बार 1 है उतनी तक गिनती आप गिनेंगे शुरू से। कितनी बार 1 है, कितने टाइम, 3 टाइम। ठीक है, 3 बार है, तो
1 2 3 लिखेंगे, फिर 3 से रिवर्स, 3 के पहले क्या आएगा 2, 2 के पहले क्या आएगा 1, यानी कि जहां से शुरू किए थे और वहां तक जाएंगे, कहां तक, जितना बार 1 रहेगा फिर उसी से रिवर्स आ जाएंगे। ठीक है, देखिए 4 टाइम 1 है तो सबसे पहले 1 2 3 4 4 तक जाएंगे, फिर 4 से रिवर्स 3 2 1, ये हो जाएगा 1111 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से 11111 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, कितनी बार 1 है, 1 2 3 4 5, तो 5 तक लिखेंगे, गिनती 3 4 5, फिर 5 से रिवर्स 4 3 2 1, समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से मान लीजिए 6 बार 1 है तो 6 बार 1 लाख 11 कैसे निकालेंगे, 6 टाइम है तो 6 तक गिनती लिख देंगे, 2 3 4 5 6, 6 के बाद फिर रिवर्स आ जाएंगे 5 4 3 2 1, कंप्लीट हो जाएगा। ये मान के लिए 7 बार 1 है तो 7 बार 1 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, क्या करेंगे, 1 वही गिनती गिनेंगे 7 तक, 2 3 4 5 6 7, फिर 7 से उल्टा 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो हमने ऐसी संख्या का स्क्वायर निकाल लिया जो 1 के रिपीटेशन में थी, और ऐसी संख्या का स्क्वायर निकाला जिसके यूनिट डिजिट में क्या था 5 था। ये दोनों आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग अपने अगले टॉपिक में चलते हैं, इसको नोट कर लेंगे। इसके आगे का टॉपिक हम ये देखेंगे कि जो ऐसी संख्या का हम लोग स्क्वायर निकालेंगे जो 50 से कम रहेंगे। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे हमारी अगली अगली क्या होगी, 50 से कम की संख्या का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50 से कम की संख्या का स्क्वायर। बस आप इतना ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ पे 50 से कम वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा जो बेस मानेंगे, बेस 25 को मानेंगे, कैसे माना गया अभी हम आपको एकदम पूरा डिटेल में बताएंगे। तो देखिए 50 से कम संख्या कौन कौन सी हो सकती है, या तो मान लीजिए आप 49 का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, 49 के अलावा मान लीजिए आप 48 का स्क्वायर निकालना है, और मान लीजिए आप 47 का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, 47 के अलावा मान लीजिए किसका निकालेंगे, 38 का स्क्वायर निकालेंगे, 38 ले लीजिए, 46 का स्क्वायर निकालेंगे, 46 ले लीजिए, 42 का स्क्वायर निकालना तो 42 ले लीजिए। ठीक है, और मान चलिए आपको 37 का स्क्वायर निकालना है तो 37 ले लीजिए। यानी कि इस तरीके से आपको क्या करना है, इन सभी संख्याओं का स्क्वायर निकालना है, यानी कि ऐसी संख्या जो 50 से कम है। देखिए अभी मैंने आपको बताया 1 से 30 तक का स्क्वायर वहां पे याद कर लेंगे, उसके बाद 50 से कम की ट्रिक देख लेंगे, 50 से कम की संख्या का स्क्वायर कैसे निकालना है वो निकालना सीख जाएंगे, फिर 50 से ज्यादा वाली संख्या का स्क्वायर कैसे निकालना है वो निकालना सीख जाएंगे। तो धीरे धीरे आप क्या करेंगे, सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं लोग 49। सबसे पहले देखिए 50 से कम की संख्या का हम लोग क्या निकालेंगे, स्क्वायर। तो सबसे पहले देखिए 49 का स्क्वायर निकालेंगे, किसका स्क्वायर निकालेंगे, 49 का। 49 का स्क्वायर निकलेगा कैसे, इसको समझते हैं। 49 देखिए 50 से कम कितना है, 49 50 से कितना कम है, 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 0 है। पहला स्टेप ये है कि उस संख्या को देखेंगे वो 50 से कितनी कम है, जितनी कम रहेगी उसका स्क्वायर करके वहां पे हम लिख देंगे। ठीक है, 49 50 से कितनी कम थी, 1 कम थी, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, लेकिन उसको हम 2 अंक में लिखेंगे, तो 2 अंक में 0 1, उसके आगे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, ये प्रोसेस है। ठीक है, अब देखिए 49 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब 49 कितना कम है 50 से 1, तो 1 का स्क्वायर 0 1 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 49 जो है 50 में कितना कम है, 1 कम है, तो 25 में कितना घटाएंगे, 1 घटा देंगे, तो 25 में जब आप 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2401 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2401। इसी तरीके से आपको 48 का मान चलिए निकालना है, तो 48 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, देखिए 48 50 में कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 04। होता 4 है लेकिन इसको कितने अंकों में लिखेंगे, 2 अंकों में लिखेंगे, कितना हो जाएगा 04। 48 50 में कम कितना है, 2 कम है, इसमें 25 में से कितना घटाएंगे, 2 घटाएंगे, तो 25 में जब 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 23, तो 48 का स्क्वायर कितना निकल जाएगा, 2304। 48 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2304। उसी तरीके से मान लीजिए हमें 47 का स्क्वायर निकालना है, किसका स्क्वायर निकालना है, 47 का। 47 50 में कितनी कम है, 47 50 में कितना कम है, 3 कम है, 3 का स्क्वायर होता है कितना है 9, लेकिन इसको लिखेंगे कितने अंकों में, 2 अंकों में लिखेंगे। अब देखिए 47 50 में कम कितना है 3, तो 25 में कितना घटाएंगे 3, 25 में 3 घटा देंगे कितना आ जाएगा 22, तो इसका आंसर हो जाएगा 2209। समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 38 50 में कितना कम है 12, 38 50 में कितना कम है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, लेकिन लिखना कितना अंक है 2 अंक, तो यहाँ पे 44 लिख देंगे, और जो 1 बचेगा ये क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। इसको अभी हमें बचा के रखना। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, 38 50 में कम कितना है, 12 कम है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, लेकिन लिखेंगे कितने अंक में, 2 अंक में, 44 यहाँ से लिख लेंगे, जो 1 बचेगा इसको हासिल रखना है अभी। ठीक है, अब देखिए 50 में 38 कम कितना था, 12 कम था, 25 में जब आप 12 घटा देंगे कितना बचेगा, 13 बचेगा, 25 में जब आप 12 घटाएंगे कितना बचेगा 13, और वही 13 में एक आपको क्या करना है, जोड़ देना है, 13 कितना हो जाएगा 1444, कितना हो जाएगा 1444 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 46 50 में कितना कम है भैया, 46 50 में 4 कम है, कितना कम है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, सभी को पता है लिख देंगे, और 50 में कम कितना है 4 कम है, तो 4 जब आप इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा 21, 2116 हो जाएगा। योर आंसर इज 2116। ठीक है, अब देखिए
42 है, 42 का स्क्वायर, 42 50 से कम कितना, पहला स्टेप जितना कम उसका स्क्वायर, तो 42 50 से कितना कम है, 8 कम है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा। अब यही जो 8 का स्क्वायर आपने 64 लिखा है, यही आपको 8 जो है जो आप 50 में जितना कम रहेगा वही संख्या को 25 में घटा देना है। तो 42 कितना कम था 50 में, 8 कम था, तो जब आप 25 में से 8 घटा देंगे तो आपको कितना बचेगा 17 बचेगा, कितना बचेगा 17। तो 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1764, कितना हो जाएगा 1764। फिर देखिए 37, 37 कितना कम है 50 में, 37 50 में कितना कम है 13 कम है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, होता तो 169 है, लेकिन लिखेंगे कितना 69, क्योंकि हमें दो अंक में लिखना है और जो एक बच जाएगा ये क्या हो जाएगा कैरी। अब इस कैरी को हमें बचा के रखना है। 37 50 में कितना कम था 13, तो 25 में जब आप 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा 12, जब 12 बचेगा तो 12 वही एक आपको क्या कर देना है जोड़ देना, इसका आंसर हो जाएगा 1369, कितना हो जाएगा 1369। ये आपको समझ में आया होगा, यानी कि हमने ऐसी संख्या का स्क्वायर निकाला जो 50 से क्या थी कम थी। आप इसको लगातार प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस में आ जाएगा तो सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी संख्या का हमने स्क्वायर निकाल दिया जो 50 से क्या थी कम थी। अब हम लोग ऐसी संख्या का स्क्वायर निकालेंगे जो 50 से क्या होगी ज्यादा होगी, यानी कि 50 से अधिक वाली संख्याओं का हम लोग क्या निकालेंगे स्क्वायर निकालेंगे। और यहाँ पर भी आपके लिए खुशखबरी क्या है कि जो हम बेस मानेंगे, बेस कितना मानेंगे 25 को ही बेस मानेंगे, बेस कितने को मानेंगे 25 को ही बेस मानेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, हमें बेस कितने को मानना है, बेस 25 को ही मानना है। तो देखिए 50 से अधिक की संख्या का स्क्वायर निकालेंगे तो 50 से अधिक कौन कौन सी संख्या हो सकती है, मान लीजिए आपके पास 51 होगा, ठीक है। 51 के अलावा आपके पास मान लीजिए 52 होगा, अभी हमें सीखना है। 52 के अलावा मान के चलिए 54 होगा, ठीक है। 53 आप अपने बना लीजिएगा। 55 होगा, 55 तो दो तरीके से बनेगा, 56 होगा, ठीक है। 56 के अलावा आपके पास 59 होगा। इतनी संख्याएं हैं, मान लीजिए आपके पास इसको निकालने के लिए एक ले लेते हैं तो 62 को ले लेते हैं, ठीक है। किसको ले लेते हैं 62 को। अब ध्यान से समझिएगा क्या तरीका है। 51 50 में 50 से कितना ज्यादा है, ये बहुत सिंपल है, आराम से कर लेंगे। 51 50 से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा, एक का स्क्वायर वही तरीका 0 1 2 अंकों में लिखेंगे। ये 50 से ज्यादा कितना है, एक ज्यादा है, तो 25 में जोड़ेंगे कितना, एक जोड़ेंगे तो 25 से कितना हो जाएगा 26, तो इट इज योर आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं, कितना हो जाएगा 2601। 52 50 से कितना जाता है, 52 50 से 2 जाता है, आपने बोला 2 का स्क्वायर होता है कितना 04, कितना हो जाएगा 04। हम इसको कितने अंकों में लिखेंगे, 2 अंकों में लिखेंगे, इसका आंसर कितना हो जाएगा 52 का स्क्वायर। 52 50 से ज्यादा कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 04 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 04। अब ये जो 2 ज्यादा है इसी 2 को आपको क्या करेंगे 25 में जोड़ देना है, तो 25 2 कितना हो जाएगा 2704 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2704 हो जाएगा, ठीक है। 54 50 से कितना जाता है, 54 50 से 4 जाता है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर 16, ज्यादा कितना है 4, वही 4 जब आप 25 में जोड़ेंगे तो 25 4 कितना हो जाएगा 29, और ये हो जाएगा 2916, कितना हो जाएगा भैया 2916 हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। 55 50 से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, आपने बोला 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, लिख लेंगे 5 का स्क्वायर 25। अब ये 50 से ज्यादा कितना है 5, तो 25 में आपको जोड़ना कितना है 5, तो 25 5 30, यानी कि 3025 इसका अर्थ हो जाएगा 55 का स्क्वायर हो जाएगा 3025। 56 50 से कितना जाता है 6 जाता है, तो 6 का स्क्वायर आप कर लेंगे कितना, 6 का स्क्वायर होता है 36। ये 50 से ज्यादा कितना है 6, तो आपको जोड़ कितना देना है 25 में 6, तो 25 से कितना हो जाएगा 31, तो आंसर हो जाएगा 3136। आंसर कितना हो जाएगा 3136। समझ में आ रहा है कि नहीं, आंसर 3136। 50 से ज्यादा कितना है 9, 50 से कितना जाता है 9, 9 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, और ये 25 से ज्यादा मतलब 50 से ज्यादा कितना है 9, जब 50 से 9 जाता है तो आपको 25 में कितना जोड़ देना है 9 जोड़ देना, 25 में कितना जोड़ देना है 9 जोड़ देना है। जब आप 25 में 9 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा कितना 34 मिलेगा, कितना मिलेगा 34, और आपका आंसर हो जाएगा 3481, कितना हो जाएगा 3481। 62 वाला एक बार देख लीजिए, आपका डाउट थोड़ा क्लियर कर दे, फिर उसके आगे चलते हैं ना। देखिए 62 वाला देखिए, 62 वाला स्क्वायर देखिए 50 से ज्यादा कितना है 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो आपको लिखना कितना है 44, और हासिल कितना हो जाएगा +1, हासिल कितना हो जाएगा +1, तो +1 को आपको क्या करना है अभी रखना है। ये 50 से कितना जाता था 12 जाता था, तो 25 में आपको 12 जोड़ना है, 25 2 27 10 37, और 37 में एक हासिल आपको जोड़ देना 38। ध्यान समझिएगा। 62 50 से कितना जाता था 12 जाता था, सबसे पहले आपने 12 का स्क्वायर किया तो 144, लेकिन लिखना कितने अंक में 2 अंक में, एक आपको हासिल रखना है। ये 25 50 से कितना जाता था 12, तो 25 में जब आप 12 जोड़ेंगे 37 हो जाएगा, और 37 में आप जब 1 जोड़ देंगे जो हासिल था वो हो जाएगा
44। तो ये दोनों तरीका आपको समझ में आ गया होगा, 50 से ज्यादा वाली संख्या का स्क्वायर और 50 से कम वाली संख्या का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों स्क्वायर हो गया होगा। अब हम लोग ऐसी संख्या का स्क्वायर निकालेंगे जो 100 से कम होगा। क्या होगा? 100 से कम वाली संख्या का हम लोग क्या निकालेंगे? स्क्वायर निकालना सीखेंगे। देखिए आपको बैकग्राउंड में कुछ वॉइस आ रही होगी, मतलब क्योंकि स्टूडियो जो है हमारा, जहाँ से हम वीडियो को शूट कर रहे हैं, वो एकदम जस्ट रोड के पास है। ठीक है, तो आपको बैकग्राउंड वॉइस जो सुनाई देगी तो उसको आप बहुत ज्यादा मतलब उसको आप ध्यान